गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह हवेली कई दशकों से सुनसान पड़ी थी और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में कोई भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वह हवेली एक खतरनाक जादूगर का घर था, जिसने अपनी जान गंवाने के बाद अपनी आत्मा को वहीं छोड़ दिया था। गांव वालों का कहना था कि रात को हवेली के पास से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे किसी की चीखें, कांच टूटने की आवाज और कभी कभी तो दरवाजों की चरचराहट भी सुनाई देती थी। किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन इन सब अफवाहों ने हवेली को एक डरावनी जगह बना दिया था। फिर एक दिन एक युवक विक्रम नाम का लड़का गांव में आया। विक्रम एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था, जो रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता था। उसने हवेली के बारे में सुना था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खुद जानकर रहेगा। विक्रम को यह समझ नहीं आया कि क्यों लोग इतने डर के साथ हवेली से दूर रहते हैं। वह एक रात हवेली जाने का मन बना चुका था। विक्रम ने रात के अंधेरे में एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लकड़ी का छड़ी लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवा में हल्का हल्का ठंडक थी और चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन विक्रम ने डर को नकारते हुए साहस के साथ दरवाजे की ओर बढ़ना जारी रखा। वह दरवाजे के पास पहुंचा और खटखटाया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी डाली और अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल वीरान और पुराना था। दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और फर्श पर जंग लगे हुए थे। लेकिन उसके कदम रोकने के बजाय वह और अंदर बढ़ता गया, मानो उसे वहां कुछ तलाशने का अजीब सा एहसास हो रहा हो। जब वह एक कमरे में दाखिल हुआ, तो उसकी नजर दीवार पर लगे एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर एक खूबसूरत महिला की थी, जो सफेद साड़ी में ढकी हुई थी। महिला का चेहरा सटीक और शांत दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी छाया थी। विक्रम ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि महिला की आंखें अचानक हिलने लगी थीं। उसकी आंखों में घनी कालिता थी, जैसे वे उस पर ही घूर रही हों। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और तस्वीर के पास गया। तभी अचानक पीछे से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदम बढ़ा रहा हो। विक्रम ने डरते हुए पलट कर देखा और उसकी नजरें उस महिला पर पड़ीं जो अब कमरे में खड़ी थी। वह वही सफेद साड़ी वाली महिला थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान डरावनी हो गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और चेहरा अब रोशन था, जैसे किसी मरे हुए प्रेत का रूप हो। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है, अब तुम वापस नहीं जा सकते, महिला ने गहरी डरावनी आवाज में कहा। विक्रम की समझ में आ गया कि वह हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है। वह डर से कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। कमरे की दीवारें उसे चारों ओर से घेरने लगीं। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने देखा कि हवेली का हर कोना जैसे जीवन से भर गया हो। दीवारों पर से खून की धारें बहने लगीं और पुरानी फर्नीचर अपने आप हिलने लगे। विक्रम को महसूस हुआ कि वह अब इस जगह से निकल नहीं सकता। तुम यहां रहोगे? महिला ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। तुमने मेरी गुप्तता को जाना है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। विक्रम चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। उसी पल उसकी आंखें काली हो जाती हैं और उसकी शारीरिक स्थिति बदलने लगती है। वह अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा हवेली में फंसी रह गई, जैसे सभी पहले के आगंतुकों की आत्माएं अब तक बंधी हुई थीं। अगली सुबह गांव में विक्रम का कहीं कोई पता नहीं चला। लोग जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके जूतों के निशान हवेली तक गए थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हवेली अब और भी डरावनी लगने लगी थी और गांव वालों ने फिर कभी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में हवेली से किसी की चीखें सुनाई देती थीं।